हम उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं। और ये तीनों कानून जो हैं निरस्त होने चाहिए। और 12 बजे से और 2 बजे तक हम धरना देंगे, उसके बाद हम किसी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तो मैं ये कह रहा था, सरकार अपने को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझती है। नाम है ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, इनके चलते ही नहीं। कल ये कह रहे थे तोमर जी कि मोदी साहब नहीं मानेंगे। अरे मोदी साहब नहीं मानेंगे तो कृषि मंत्री क्यों लिए बैठा है? मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई सम्मान ही नहीं है, मेरा कोई बात ही नहीं। जिला कार्यालय, जिला उपायुक्त के कार्यालय के सामने रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला करनाल के बहादुर रिटायर्ड कर्मचारी पहुंचे हैं जो किसानों के समर्थन में वो हो जाने की तैयारी है, उसको वापस लिया जाए। तो इन जो किसान आज जो हमारे किसान संगठनों की जो मांग है, किसान संयुक्त मोर्चा की, हम उस मांग का समर्थन करते हैं। क्योंकि वो जो मांगे हैं वो मांगे केवल किसानों के अपने हित के लिए नहीं है, बल्कि वो मांगे पूरी देश की जो आबादी है उस आबादी को भूख से बचाने की मांगे हैं। क्योंकि जिस तरह के कानून सरकार लेके आ रही है, अगर वो कानून लागू होता है तो इस देश की गरीब जनता, मध्यम वर्ग को आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी आबादी हमारी ऐसी है जो अनाज नहीं खरीद पाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने भंडारण की क्षमता को, जो कानून था उसकी जो लिमिट थी, उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो हमारे जो मुख्य फसलें हैं वो कॉर्पोरेट के गोदामों में बंद हो गए और वो अपनी मर्जी से उसमें से निकालेंगे। आप देख सकते हैं प्याज, आलू और दूसरी फसलों के बारे में कि अब तक किस तरीके से कॉर्पोरेट जो है ना जनता को ब्लैकमेल करते रहे हैं। नासिक से 75 पैसे प्रति किलो में प्याज खरीद करके इस देश की जनता को 40, 50 और 80 रुपए किलो तक बेचा गया। तो आने वाले समय के अंदर गेहूं, चावल की फसलों के बारे में भी इस तरह की स्थिति पैदा होने की संभावना है। दूसरी बात, उधम सिंह राठी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा, जिसका जीता जागता उदाहरण नौलथा में अडानी ने 100 एकड़ जमीन लिए, 2017 में CLO के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया और अब मोदी के दबाव में आके इन्होंने उसके CLO दिए, जबकि कोई भी उसका कॉरम पूरा नहीं करता CLO के प्रोसेस के। कार्य नहीं किया, कहीं किसी सेक्टर के अंदर काम नहीं किया, कहीं पेन निर्माण नहीं किया। वो लोग इस देश के मालिक बन जाना चाहते हैं। इसी बात की चेतावनी दी थी शहीद भगत सिंह ने, इसी बात की चेतावनी दी थी फांसी के फंदे पे झूलते हुए कि इरविन के जाने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद कोई सोमदास राज करे, रामलाल राज करे, श्यामलाल राज करे, इससे कोई फल इस बात का है कि मेहनत करने वालों को राज अपने हाथ में लेना पड़ेगा और अपने हक की नीतियां बनानी पड़ेगी। आज वही समय खड़ा है। दो पहाड़ों के अंदर बटी हुई ये दुनिया, एक तरफ पूंजीपति, चंद पूंजीपति है, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिनके पास उन 9 लोगों के पास देश की काफी संपत्ति जा चुकी है। उन 9 लोगों के देश की आधी से ज्यादा संपत्ति जा चुकी है। 73% संपत्ति जो है 1% लोगों के पास जमा हो गई। दूसरी तरफ ये मजदूर है, किसान है, उसका बेटा है, पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज है। इस देश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा ही इकट्ठा नहीं होगा। मजदूरों को, कर्मचारियों को, युवाओं को, महिलाओं को, हम सबको इकट्ठा होना